आज समापन सत्र भी है, तो आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं महाविद्यालय प्राचार्य महोदय जी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। सरस्वती का समापन कर दो, दो ही लोग 3 लोग हो तो है कर दो, दो आधा ही ठीक है, बुला दो। श्रद्धेय प्राचार्य महोदय जी, डॉक्टर ममता पांडे मैडम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्मा सर, डॉक्टर लवकुश दीपेन सर, डॉक्टर मंगल सर, श्री राजेंद्र परते सर, श्रीमती अर्चना जायसवाल मैडम, श्रीमती प्रीति मैडम, श्री जितेंद्र सागेर सर, श्री दिलीप शुक्ला सर, सुश्री दीपक रानी मैडम और सभी वरिष्ठ एवं नवप्रवेशित छात्र छात्राओं, आज दीक्षारंभ कार्यक्रम के तीसरे दिन में हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जो विद्यार्थी अभी 2 दिन के कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए हैं या जो प्रथम दिवस नहीं थे और उनको आई कार्ड नहीं हुआ है, वो एक एक करके सामने मंच में आएंगे। उनको आई कार्ड एवं उनका तिलक लगाकर और आई कार्ड उनको देकर उनका स्वागत किया जाएगा। जो पहले दिन नहीं आए और आई कार्ड प्राप्त नहीं किए हैं, वो विद्यार्थी सामने आए एक एक करके और आई कार्ड प्राप्त करें। है कोई ऐसे विद्यार्थी? आ जाए महून ले लो, महून ले बहुत अगर फोटो खींचूं हाँ साफ खींचे। और भी जो विद्यार्थी हैं जो पहले दिन नहीं आए, आई कार्ड प्राप्त नहीं हुआ, वो आ जाए मंच पर और आई कार्ड प्राप्त करें। आप लोग भी प्रथम वर्ष के हो, फर्स्ट ईयर के हो।
इस सभागार में उपस्थित समस्त सुधीजनों एवं छात्र छात्राओं सभी का मैं धन्यवाद। 3 दिवसीय दीक्षारंभ समारोह कार्यक्रम में मंचस्वी परम सम्मानित प्राचार्य महोदय, प्राध्यापक, सामने उपस्थित प्राध्यापक साथी, नवप्रवेशित छात्र छात्राओं और पूर्व प्रवेशित छात्र छात्राओं, मैं पुस्तकालय विभाग एवं पुस्तकालय विभाग की टीम और अपनी तरफ से सबका हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूँ। अपने महाविद्यालय में बहुत ही अपडेटेड पुस्तकालय है, लेकिन प्रायः देखा जाता है कि छात्र छात्राएँ पुस्तकालय तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। कभी कभार अगर पहुँच भी गए वहाँ तक, उन्हें जानकारी भी नहीं होती कि हम पुस्तक कैसे प्राप्त करें, या हमें मिल सकती है या किसको मिल सकती है। तो पुस्तकालय का उपयोग करने के लिए कुछ नियम एवं शर्तें होती हैं, जिनका पालन करते हुए हम पुस्तकालय का बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि पुस्तकालय लाइब्रेरी हार्ट ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन। पुस्तकालय जो होता है ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा कहा गया था कि पुस्तकालय किसी भी संस्थान की आत्मा कही जाती है। तो इसको ऐसे ही आत्मा नहीं कही जाती है, इसमें बहुत बड़ी बात छिपी हुई है। किसी भी संस्था में या जैसे महाविद्यालय में अध्ययन अध्यापन और कई सारी गतिविधियां होती हैं, सब कुछ महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा मूल उद्देश्य होता है वो हमारा पढ़ाई है। पढ़ाई करना सबसे महत्वपूर्ण है और उसके लिए हमें आवश्यकता होती है अच्छे शिक्षकों की, अच्छे मार्गदर्शक की और अच्छी पुस्तकों की। जैसे कई जगह अपने महाविद्यालय में भी कई स्लोगन लिखे हुए हैं। एक पुस्तक 1000 मित्रों से भी बढ़कर है। तो निश्चित ही अगर अच्छी पुस्तकों का हम अध्ययन करें तो अच्छा किया जा सकता है। अपने महाविद्यालय में लगभग 20,000 पुस्तकें हैं, जिनमें टेक्स्ट बुक के साथ साथ रिफरेंस बुक हैं, अच्छी कॉम्पिटिटिव बुक है और विषय की स्पेशली बुक, इंसाइक्लोपीडिया है, डिक्शनरी है। और एक साथ बैठकर 20 से 25 स्टूडेंट या स्टाफ वहाँ बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन हम वो पहले जो हमने बताया कि नियम एवं शर्तें हैं, उनका पालन करते हुए हम इसका उपयोग भलीभांति कर सकते हैं। अपने महाविद्यालय में न्यूज़पेपर हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी उपलब्ध है और 4 पत्रिकाएं भी हैं जो मासिक हैं, त्रैमासिक, 6 मासिक, अर्धवार्षिक पत्रिकाएं उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग हम कर सकते हैं। हाई स्पीड डाटा के साथ 5 कंप्यूटर हैं, जिसमें आप कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। अपने सिलेबस के लिए या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से उपयोग कर सकते हैं। और कुछ सालों से बहुत ही अपडेटेड हो चुकी है अपनी लाइब्रेरी। इसमें एक सॉफ्टवेयर भी है सोल और 2 नेटवर्क हैं। यह लिस्ट पहले से ही मौजूद है, जिसमें हमने देखा कि बहुत ही कम तो जान ही नहीं पाए कि क्या है, संपर्क नहीं कर पाते हैं। तो किसी भी प्रकार से संपर्क करना चाहिए। समय समय पर नोटिस बोर्ड में बाहर सूचनाएं लगाई जाती हैं कि आप इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। धोखे आप पहुंच भी गए वहां तक, लाइब्रेरी तक, तो एक बार जैसे किसी कारण बस अगर आपको बोल दिया गया कि यह उपलब्ध नहीं है या
कोई समस्या है तो आप दोबारा संपर्क ही नहीं करते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है। पूर्व प्रवेशित छात्र छात्राओं और नव प्रवेशित छात्र छात्राओं, मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप उसका उपयोग करें। हमारे महाविद्यालय के पुस्तकालय में 4 सदस्यीय टीम है हम लोग, जिसमें मैं लाइब्रेरियन जितेंद्र कुमार साकेत, श्री नरेश चौधरी जी हैं, लैब टेक्नीशियन जो प्रभारी डिग्री हैं पुस्तकालय के, और एक कंप्यूटर ऑपरेटर भी हैं, और एक अमित जी भी हैं जो समय समय पर सहायता करते हैं आपको पुस्तक लेन देन में। और महाविद्यालय का जो पुस्तकालय है वो अपना है, बिल्कुल भी कोई हेजिटेशन की बात नहीं है। आप उसका अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं और करना ही चाहिए। और अपने यहाँ अभी पिछले 2 सालों से ज़्यादा अपडेटेड हो गई लाइब्रेरी, ज़्यादा अपडेटेड हो गई है, जिसमें मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग के द्वारा ई ग्रंथालय का उपयोग किया जा रहा है। ई ग्रंथालय में जैसे भी देखा कि 2000 छात्र छात्राओं में केवल 550 लोग रजिस्ट्रेशन करवाए, जिसमें रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद मुश्किल से 15-20 लोग उसका उपयोग करके वहाँ से पुस्तकें इशू करवा पाए हैं। और पढ़ने के लिए तो सर्वे किए तो उसमें बहुत कम लोग उसका उपयोग किए हैं। 301 अच्छी पुस्तकें सॉफ्ट कॉपी में उसमें उपलब्ध हैं, जिसको आप पढ़ना चाहिए आप लोगों को। अगर नहीं समझ में आता तो और जो पुराने विद्यार्थी हैं जो एक अच्छा उन्नति करके एक और नई मंजिल प्राप्त किए, एक नई सीढ़ी और चढ़े, उन लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। सम्मानीय मंच प्राचार्य महोदय, ममता मैम, वर्मा सर, लघु सर, मंगल सर, जसीम सर, प्रीति मैडम, अर्चना मैडम, जितेंद्र सर, दीपकानी मैडम, दिलीप सर, चौधरी जी, मिश्रा सर, आप सबको मेरा शतक प्रणाम। मैं डॉक्टर प्रवीणा वास्किल समाजशास्त्र विभाग से हूँ। कक्ष क्रमांक 7 में हमारा विभाग है। जो छात्र छात्राएं समाजशास्त्र पढ़ेंगे वो मुझसे विभाग में भी संपर्क कर सकते हैं। और क्योंकि हमारी क्लासेस भी होंगी, टाइम टेबल तुरंत आप लोगों को मिलेगा कुछ ही दिनों में होगा। टाइम टेबल आप लोगों का मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव ये तो सब आप लोगों ने जान लिया होगा कैसा है, क्या पढ़ना है, किसमें आपकी रुचि है। क्लासेस हो रही हैं, शायद चांस में मिलता है यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको महाविद्यालय में और किसी विषय में रुचि हो, अगर वहाँ पे भी कोई ऐसी कोई परेशानी होगी तो सारे शिक्षक आपके पास उपलब्ध हैं। आपके पास आपको सारे महाविद्यालय में जितने भी सब बहुत हेल्पिंग नेचर के सब आपकी बहुत हेल्प करेंगे। इट्स योर गोल्डन पीरियड, ये आपका बहुत अच्छा समय है। जितना अचीव कर सको आपके पास, जितने महाविद्यालय में चाहे किसी विषय में आप नहीं भी पढ़ रहे हो लेकिन आपको मदद चाहिए रहेगी तो हर शिक्षक आपकी मदद के लिए तैयार रहेगा। साथ ही लाइब्रेरी के बारे में आज आपने जाना होगा, सर ने बताया लाइब्रेरी में कितनी पुस्तकें उपलब्ध है, कितने किस टाइम आप इशू करवा सकते हैं, रिटर्न करवाना है, कौन कौन सी बुक्स मिलती है, कौन कौन सी पत्रिकाएँ, इसके बारे में भी आपने जाना होगा। और महाविद्यालय में जितनी भी गतिविधियाँ हुई धीरे धीरे शायद आप लोगों ने ये 2 दिन में बहुत सारी चीज़ें जानी होगी कि हमारे महाविद्यालय में क्या क्या चीज़ें हैं। और अगर आप लोगों को और कोई सुझाव हो तो हमारे प्राचार्य से बड़े मदद करते हैं, उनका कुशल मार्गदर्शन में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। आप लोगों को भी सीखने को मिलेगा। यदि कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे महाविद्यालय में ये चीज़ भी होनी चाहिए तो आप सर से कहें, हमसे कहें तो हम सर के संज्ञान में डालेंगे और सर का जहाँ तक हो सके सर हमेशा सकारात्मक जवाब देते हुए आपकी आशाओं को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। साथ ही आप लोगों ने खेल विभाग में देखा होगा, है ना, सर से मिले होंगे, दिलीप सर से, और विभाग में होकर आए होंगे। खेलने में आप रुचि लें, खेलने में सर बहुत ज़्यादा बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। हमारे यहाँ के बच्चे बहुत आगे तक खेलने जाते हैं। अगर नहीं भी हो तो आप देख के सीखें, देखने के बाद में आपको उस चीज़ में अपने आप रुचि पैदा होगी। अब जितने भी विभाग है अपने यहाँ, उसमें एक महिलाओं के लिए, मतलब गर्ल्स के लिए, है ना, आप ये नहीं कहेंगे जो साड़ी पहन के शादी होगी वो महिला है। तो हमारे विभाग में बहुत सारी लड़के रहती, मैडम महिला है तो वो होती है, वो महिला नहीं है। हम लोग यहाँ पे जेंडर की बात कर रहे हैं।
ठीक है। यहाँ पे महिला प्रकोष्ठ एक ऐसा सेल है, वुमन सेल, जिसमें अगर महिला को किसी प्रकार से ना, छात्रा को किसी प्रकार से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो वो वहाँ पर जाकर संपर्क करेंगे, मतलब मुझसे करेंगी। मैडम लोग, जितनी भी मैडम लोग हैं, आप इनसे भी मिलेंगी, आपकी समस्या बताएंगी आप, तो समस्या का निराकरण करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि कुछ हद तक हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, महिला प्रकोष्ठ का अर्थ यह होता है कि हम हमारे घर जैसा माहौल है ना, हम सुरक्षित हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कितने समय बाहर रहते हैं। हम घर से ज़्यादा, आज का समय ऐसा है कि हम बाहर रहते हैं, है ना, तो हमको घर जैसा माहौल, घर में हम कितना सुरक्षित फील करते हैं, वही फीलिंग, वही सुरक्षा हमारी महाविद्यालय में भी हो, है ना। तो महिला सुरक्षा सेल बनाया गया है। महिला प्रकोष्ठ करती है संज्ञान में ये प्रकोष्ठ है, जिसमें मुझसे, ममता मैडम से, अर्चना मैडम से, प्रीति मैडम से, कोई भी मैडम से मिलेंगे, आप संपर्क करेंगे तो आपकी समस्याएं दूर होंगी। महिला प्रकोष्ठ का मेन थिंग ये है कि हम 2013, है ना, अधिनियम 2013, कुछ ने आपको मौलिक अधिकारी को बारे में बताया होगा, जिससे हम 2013 के अधिनियम के अंतर्गत में अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 21 के तहत यदि इन अधिनियम मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है 14, 15 और 21, तो ये लैंगिक उत्पीड़न के का विरोध माना जाएगा, ठीक है। इसमें महिला को या हमारी छात्रा है जो हमारे महाविद्यालय में आई है, पढ़ रही है, या फिर कोई स्टाफ में भी कोई महिला है अगर किसी प्रकार का उत्पीड़न होता है, जैसे उसको यदि किसी ने अश्लील मैसेज सेंड किए हो, या फिर गंदे प्रकार से बात की हो, गंदे प्रकार से इशारे किए हो, है ना, ड्रेस को लेकर कमेंट किया हो, या फिर डबल मीनिंग बात की हो, किसी भी प्रकार से उसके जीवन जीने के अधिकार को छीना जाएगा, या किसी प्रकार का उसको भ्रमित करके उसको अश्लील प्रकार से प्रताड़ित किया जाएगा, लैंगिक उत्पीड़न दिया जाएगा, तो हम इस सेल में शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए ये माहौल रहेगा, एक सुरक्षित माहौल है। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आए तो आप आसानी से हमारे प्राचार्य से हमेशा उपलब्ध रहते हैं, साथ ही हम लोग भी रहते हैं। उनके संज्ञान में, हमारे संज्ञान में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग हमसे शेयर करें, बताएं, जिसको हम निराकरण करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से आपको अगले शुभकामनाएं। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और अपने विभाग का परिचय दें, अपना परिचय के साथ साथ सुश्री यामिनी मैडम। नमस्कार, मेरा नाम यामिनी विश्वकर्मा है और मैं बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर, बीए थर्ड ईयर, पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, पोस्ट ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर, इन सभी वर्षों में इतिहास पढ़ाती हूँ। और इतिहास विभाग सेकेंड मंजिल पर है, आप सब देख चुके हैं, कल या परसों स्टूडेंट्स देख चुके हैं। इतिहास विभाग में मेरे साथ एक और टीचर हैं जो अभी छुट्टी पर गए हुए हैं। इतिहास विभाग में फर्स्ट ईयर मेजर, सेकेंड ईयर मेजर और थर्ड ईयर मेजर मैं पढ़ाऊंगी। माइनर और ओपन इलेक्टिव जो हमारे दूसरे टीचर हैं वो आपको पढ़ाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी 4 पेपर होते हैं, 2 पेपर मैं पढ़ाऊंगी, 2 पेपर आपको जो हमारे साथ दूसरे टीचर हैं वो पढ़ाएंगे। फर्स्ट ईयर के सिलेबस में मेजर में प्राचीन भारत के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। सेकेंड ईयर में आपको मध्यकाल और आधुनिक काल के बारे में जानकारी दी जाएगी। थर्ड ईयर में आपको विश्व इतिहास के बारे में पढ़ाया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपको इतिहास लेखन की जानकारी दी जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी विश्व इतिहास का एक पेपर है। इसके अलावा भारतीय कला का इतिहास और क्षेत्रीय इतिहास से संबंधित आपको जानकारी दी जाएगी। आपको जो भी विषय से संबंधित समस्याएं हो विभाग में आकर पूछ सकते हैं। मेरा नेट क्वालिफाई है, तो नेट एग्जामिनेशन से संबंधित भी अगर आपको इतिहास के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा क्लास जरूर आइए। इतिहास को लेकर स्टूडेंट सोचते हैं कि फैक्ट्स या तथ्यों का रट्टा वो मार लेंगे, रट लेंगे तो परीक्षा पास हो जाएगी, जबकि विषय में ऐसा नहीं होता है। सिर्फ तथ्यों से काम नहीं चलता है। आपको इतिहास को एक वैज्ञानिक दृष्टि से पढ़ना चाहिए, विश्लेषणात्मक नजरिया अपनाना चाहिए। इतिहास लेखन इसी प्रकार से किया जाता है जिसमें कई प्रकार के दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाता है। तब जाकर आपके सामने किसी एक दृष्टिकोण पर कोई एक किताब आपके सामने आती है और उसको फिर पढ़ाया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।
मंचसीन आदरणीय प्राचार्य महोदय, मेरे प्राध्यापक, मेरे सहपाठी और मेरे एनएसएस के छात्रों और नवप्रवेशी छात्रों और पुराने छात्रों को बहुत बहुत स्वागत महाविद्यालय में। मैं सबसे पहले क्रीड़ा विभाग की जानकारी देने से पहले आपको विषय की जानकारी दे दूं। एक ओपन इलेक्टिव पे आपका सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा, जो आपके पाठ्यक्रम पे जोड़ा गया है, जिसको आप ओपन इलेक्टिव के रूप में ले सकते हैं, जैसे मेजर माइनर, फिर उसके बाद आप ओपन इलेक्टिव पे चूज कर सकते हैं। ये तीसरा वर्ष है और फिजिकल एजुकेशन को जोड़े और अभी तक बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप लोग उसको चूज करना चाहते हैं तो मेजर माइनर और ओपन इलेक्टिव पे आप लोग शारीरिक शिक्षा ले सकते हैं, जिसको मैं पढ़ाऊंगा। और खासकर आप लोग जो इस साल प्रथम वर्ष में आ रहे हैं वो ये जरूर ध्यान दें कि अभी विगत वर्षों में सबसे ज्यादा फाउंडेशन में बच्चे फेल हुए, खासकर योगा। उसका कारण ये है कि आप लोग आते ही नहीं। हमारी क्लासेस अक्सर फ्राइडे और सैटरडे को ही रखी जाती है, जो योगा की क्लासेस है, और फ्राइडे सैटरडे बच्चे आना पसंद नहीं करते हैं। और खासकर ये पीरियड लगभग 2 बजे के बाद होता है, जिसमें आप लोग की उपस्थिति 1% भी नहीं रह जाती। लेकिन जो बच्चे आए हैं और इससे विगत वर्षों में आए हैं, उन्होंने उस पर स्कोरिंग भी किया, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए आपको आना पड़ेगा। योगा एक बहुत ही मनोरंजक विषय है और हमारे शरीर की स्वस्थता से जुड़ा हुआ है और आधुनिक काल में इसका बहुत महत्व है। अगर आप लोग आते हैं तो हम योग के बारे में, योग कैसे करते हैं, क्या हमारे उसके लाभ हैं, उसके बारे में हम अधिक मात्रा में जान पाएंगे। दूसरी बात जो फिजिकल एजुकेशन है, जैसे मैं यहाँ क्रीड़ा अधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ, तो मैंने कुछ डिग्रियाँ की होंगी जिससे मैं इस पद पे आया हूँ। मेरी प्रारंभिक दीक्षा यही हुई है। पहले यहाँ आदर्श विद्यालय हुआ करता था प्राइवेट, मैंने 8वीं तक वहाँ, और इसके बाद सरकारी स्कूल जो इस समय सीएम राइज है, 12वीं तक की दीक्षा मैंने यहाँ ली है। प्रथम वर्ष भी बीए से मैंने यही लिया है। ये पहले वहाँ लगा करता था, पहले एक वीडियो हॉल होता था, गुड्डा वीडियो हॉल, उसके सामने पहले ये लगा करता था, वहाँ से मैंने ली। इसके बाद जो इस समय शंभुनाथ हो गया है, मैंने सेकंड ईयर और फाइनल ईयर वहाँ से किया। बीपीएड मैंने एपीएस यूनिवर्सिटी से बीपीएड एमपीएड किया। एनआईएस मैंने पटियाला से किया। फिर लौटकर मैंने डीवाईएड किया, डिप्लोमा ऑफ योगा एजुकेशन। उसके बाद एमफिल की पढ़ाई कंप्लीट की और पीएचडी मेरी लगभग अंतिम अवस्था पे है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग खेल के फील्ड पे जाना चाहते हैं, पीटीआई बनना चाहते हैं, शारीरिक शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आप विषय लेते हैं तो आप लोग को अभी डिप्लोमा कोर्स मिल जाता है, जिसके बाद आप लोग डायरेक्ट मास्टर डिग्री कर सकते हैं उसपे। तो बहुत ही आकर्षक विषय है, क्योंकि खेल सभी को भाता है और बहुत ही मनोरंजक विषय। अगर आप लोग लेना चाहें उसको तो शारीरिक शिक्षा ओपन इलेक्टिव पे आप लोग के उपलब्ध है, आप लोग ले सकते हैं। दूसरी चीज मैं एनएसएस के बारे में बता दूं। हमारे एनएसएस के वॉलंटियर्स बैठे हुए हैं, जो आप लोग देख पा रहे होंगे सफेद ड्रेस पे। एनएसएस एक समाज सेवा, इसमें जुड़ के आप अपने महाविद्यालय का, अपने समाज का, अपने बीच रहने वाले पर्यावरण में कोई भी जगह पे आप लोग इस पे अपना सहयोग, जो भी आपके द्वारा किसी भी चीज पे सहयोग के द्वारा की जाती है, तो वो आपके एनएसएस के अंतर्गत ही आती है। आपके द्वारा अगर किसी को लाभ पहुंचे, आपके समाज को लाभ पहुंचे, आप समाज को स्वस्थ बना पाए, स्वच्छ बना पाए, अपने महाविद्यालय परिसर को बना पाए, तो जरूरी नहीं कि आप एनएसएस के वॉलंटियर ही हैं, आप स्वयं सेवक ही हैं, क्योंकि आपके द्वारा आपका महाविद्यालय समाज स्वस्थ हो रहा है, स्वच्छ हो रहा है, तो आप एक स्वयं सेवक ही माने जाएंगे। तो जो भी छात्र छात्रा इससे जुड़ना चाहते हैं तो वो मेरे से फॉर्म लेके और इसमें फॉर्म भर के प्रवेश रसीद लगा के हमारे एनएसएस पे जुड़ सकते हैं। पर जुड़ने से पहले एक बात अवश्य ध्यान रखेंगे कि आप लोग को एनएसएस के दायित्वों का निर्वहन करना होगा। आपको जब जैसा कार्य सौंपा जाएगा वो आपको करना होगा, ठीक है। इसके बदले में आपको एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। तो और जुड़ के आप महाविद्यालय के कार्यों में आप जुड़ सकते हो, ठीक है। और एनएसएस के सर्टिफिकेट प्राप्त होगा, जो आगे आपको जाके कई कार्यों में काम देगा।
तो जो भी एनएसएस में छात्र छात्राएं जुड़ना चाहते हैं, खेल से जुड़ना चाहते हैं, वो सभी मेरे से संपर्क करेंगे जैसे ही आप लोग अध्ययनरत आने लग जाएंगे, ठीक है। और मेरे से फॉर्म लेके एनएसएस का जमा कर देंगे मेरे पास। धन्यवाद। मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार प्रदेश के प्रत्येक महाविद्यालयों में ये कार्यक्रम चल रहा है 1 जुलाई से 3 जुलाई। आज 3 जुलाई है। आपने 1, 2 और 3 दिन भी हम करके महाविद्यालय की समस्त जानकारी आप लोगों को हमारे प्राध्यापकों के द्वारा दी गई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो आज यहाँ उपस्थित हैं उनको बहुत सारी जानकारी महाविद्यालय के बारे में, अध्ययन अध्यापन के बारे में आप लोगों को प्राप्त हो। मैं इस महाविद्यालय का मुखिया होने के नाते आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कि महाविद्यालय में समय सारणी के अनुसार अपनी कक्षाओं में उपस्थित होकर के अध्ययन अध्यापन करें। साथ साथ शैक्षणिक गतिविधियां जो संचालित होती है महाविद्यालय में, उसमें भी जो जिस विधा में इच्छा रखता है वो उसमें भाग ले सकता है। महाविद्यालय के ये गौरव की बात है कि हमारे महाविद्यालय के छात्र अनुशासित रहते हैं। अनुशासन में रहना जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्रम है। अनुशासन का जो क्रम है, इसको जीवन भर यदि आप अपनाएंगे अपने लिए, तो निश्चित रूप से आप के पीछे आने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको एक शिक्षा प्राप्त होगी कि किस तरह से हम अनुशासन में रह करके महाविद्यालय में अध्यापन के लिए आप अपना योगदान। पढ़ाई की बात इसलिए होती है कि महाविद्यालय में पढ़ाई होती है। शैक्षणिक गतिविधियों की बात इसलिए होती है कि उससे आपका सर्वांगीण विकास हो सके। एक निश्चित उसमें भी अनुशासन बना हुआ है कि आप प्रवेश लिए, अब आपको महाविद्यालय में नियमित रूप से कॉलेज में आकर के पढ़ाई करना है। अध्ययन अध्यापन के लिए जो आप वहां से करते हैं अपने घर से कि महाविद्यालय जा रहे हैं, तो आप आकर के क्या प्राप्त किए, ये आप हमेशा आकलन करिए कि आज हमारी क्या पढ़ाई हुई, और उस पढ़ाई का आपको रिवीजन करना होगा, तभी आप अच्छी तरह से अपने विषय जानकारी में पकड़ रख सकते हैं। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम इसी बात को लेकर के किया गया। शासन ने बताने की कोशिश की है कि हमारे विद्यार्थी जो महाविद्यालय में जा रहे हैं उनको महाविद्यालय से अवगत कराया जाए, महाविद्यालय के द्वारा उनको यह अवगत कराया जाए कि किस तरह से हमको रहना है, किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। तो यह कार्यक्रम 3 दिन चला। सभी लोगों ने, सभी प्राध्यापकों ने जो जिसको दायित्व सौंपा गया था उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। मुझे प्रसन्नता है कि यह कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से हुआ है। इसका प्रतिवेदन शासन को भेजा जाएगा। हमारे महाविद्यालय
कि ये रिपोर्ट निश्चित रूप से अच्छी बनेगी और होगी। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। महाविद्यालय में इस शुभकामना के साथ आग्रह करता हूँ कि आप नियमित रूप से क्लास आए। कल से क्लास प्रारंभ हो चुकी है, कल आपने अपनी क्लास में आकर के अध्ययन में कार्य करें। निश्चित रूप से क्लास में आए और जितने साथी आपको मिले प्रवेशित हो चुके हैं उनको भी ये बताएं कि कॉलेज में अध्यापन कार्य प्रारंभ हो चुका है। तभी हमारे महाविद्यालय के प्राध्यापक अपने अपनी क्लास में टाइम टेबल के अनुसार उपस्थित रहेंगे। टाइम टेबल विगत वक्त का जो भी है उस टाइम टेबल को मैं लागू करता हूँ। आने वाले समय में कुछ परिवर्तन किया जा सकता है तो करूँगा और अपने उद्देश्य को पूरा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कार्य को सफलता की शुभकामनाएं देता हूँ। बधाई देता हूँ। हॉल है या 18 नंबर वहां लगा भी हुआ है और बीएससी फर्स्ट ईयर की न्यू बिल्डिंग में कक्ष क्रमांक जो 4 है आपको वहां पर बैठना है और मैथ के स्टूडेंट मैथ विभाग में बैठेंगे। मैथ विभाग आप लोग देख कर रहे हैं, आपको विभाग घुमाया गया है तो मैथ विभाग जाएंगे। बीकॉम के विद्यार्थी हैं कोई क्या? बीकॉम के विद्यार्थी जब आएंगे तो उनकी 10 नंबर की क्लासेस होती हैं। अब कार्यक्रम समापन की ओर है तो मैं महाविद्यालय के राजनीति विभाग से डॉक्टर ममता पांडे मैडम को से निवेदन करता हूं कि वे हम सबके बीच में आए और आभार व्यक्त करें। डॉक्टर ममता। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी बच्चों आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, इस महाविद्यालय में आपने प्रवेश किया है। हमारा महाविद्यालय पूरे जिले में बी ग्रेड मान्यता प्राप्त है और नेट संस्था से हमें बी ग्रेड मान्यता प्राप्त मिली है। जैसे आप लोगों का टेस्ट होता है, आप लोगों को परसेंटेज मिलते हैं। हम लोग महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय के सानिध्य में उनके कुछ निर्देशन में महाविद्यालय बी ग्रेड प्राप्त है। वही सर्व सुविधा युक्त हमारा महाविद्यालय है। क्या पढ़ाई आपके इंदौर में होती होगी, क्या भोपाल में होती होगी, वह इस अंचल में होती है, नो डाउट। 100% कह रही हूँ, हमारा महाविद्यालय गुणवत्ता के स्तर में उन ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। विश्वास दिलाती हूँ कि करता ही रहेगा। इसलिए आप लोग अपने आप को बहुत ये मत समझिए कहीं एडमिशन नहीं हुआ तो हमने यहाँ एडमिशन ले लिया, नहीं। अभी आप पूरे जिले में देख लीजिएगा, पता करिएगा, उसके बाद आप लोगों को लगेगा कि आप लोग ईश्वर द्वारा भेजे गए वह छात्र हैं जिनको आपको यहाँ महाविद्यालय में प्रवेश मिला है। और सबसे बड़ी बात मैं हर बार बच्चों से कहती हूँ, आज से हमारा 3 दिन जो हो गए, आज से हमारा और आपका गुरु शिष्य का संबंध हो गया है, जीवन भर लागू रहेगा। शिक्षक को बहुत हल्के में कभी मत लीजिएगा। मंथली आप चाहे लाइब्रेरी रख लीजिए, चाहे कुछ रख लीजिए। ऑनलाइन भी हमने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, शिक्षक शिक्षक ही होता है। और अभी मैं शिक्षक का एक पढ़ रही थी तो मैं इतनी मेरी उम्र हो गई, परंतु मुझे कबीर दास जी का एक दोहा बहुत अच्छा लगा, कोट करना चाहूंगी। उसमें लिखा है, कबीरा हरि के रूठते गुरु के सरने जाए, कह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। आप ये ध्यान कर लीजिए, यदि गुरु को आपने रूठा कर दिया, रूठ गए वो, पहली बात तो गुरु रूठते ही नहीं है। क्षमा बड़े को चाहिए छोड़न के पार, कभी नहीं गुरु रूठता। परंतु ऐसा कभी काम मत करिए कि गुरु रूठ जाए। क्या बोल रहा है वो आपको? क्लास में आप तंबाकू खा के आए, बोल यही तो बोल रहे बेटा, भूख के आ जाओ, यही तो बोल रहे हैं। बटन यहाँ पे खुले हैं, यहाँ खोले हैं, बेटा बंद कर दिया। लड़कियों से क्या कहा, बेटा जीन्स जीन्स ना पहनिए, अच्छे से कपड़े पहन के आइए, दुपट्टा ओढ़ लीजिए, दोनों तरफ ओढ़ लीजिए, क्या बुरा था? इसलिए ऐसा नहीं करो, ठीक। और मेरे टीचर ने कहा था, अपन जब कॉलेज में किसी भी चीज में एडमिशन लेते, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं, 0 रहते हैं, 1 होकर निकलते हैं। हमारे कॉलेज का लोगो है श्रद्धावान लब्धे ज्ञानम। हमको श्रद्धावत होकर के ज्ञान ग्रहण करना है। हर कॉलेज का एक विजन और मिशन होता है।
हमारे कॉलेज का विजन और मिशन है। महाविद्यालय के प्राचार्य जी ने सब पर प्रकाश डाला है, सभी प्राध्यापकों ने प्रकाश डाला है। इसीलिए हमको 0 तो हम हैं, 1 होकर निकलना है और आपको 1 बनाने में सभी प्राध्यापक अपना पूरा जितना ज्ञान है और आज तक जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, विश्वास दिलाते हैं कि आप 1 और +1 होकर के ही निकलेंगे। मैं इस कार्यक्रम में आभार व्यक्त करती हूँ। सबसे पहले तो आपको आभार व्यक्त करती हूँ उन बच्चों का जिन्होंने इस महाविद्यालय को चुना। सपने अभी किसी ने देखने शुरू नहीं किए होंगे क्योंकि अभी हम बहुत छोटी मंजिल में हैं। अभी आप ऐसे प्राध्यापकों और प्राचार्य महोदय से आपने मिला है। कल प्राचार्य महोदय ने कहा था मैं इसी गाँव का हूँ। सर इस सपने को पूरा करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसे ही आप सपने देखेंगे, बुनेंगे, उन्हें गढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। इन शुभकामनाओं के साथ मैं सम्मानित इस हॉल में जितने लोग उपस्थित हैं आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।